हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अनुपम भारद्वाज और आज आपके लिए एक इंटरेस्टिंग जानकारी लेकर के आया हूं। जानकारी क्या है भैया कि DSSB वर्सेस EMRS दोनों की वैकेंसीज, इधर DSSB को लेकर के संभावना है कि वैकेंसी अगले महीने में यानी अक्टूबर के मिड में ये एक अच्छी खासी भर्ती देगा हमको। EMRS ने 10,000 के आसपास टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को मिलाकर के वैकेंसी दे ही दी है। तो दोनों में से बेहतर क्या है, यह मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, तो मैंने इसके ऊपर एक रिसर्च किया बेसिकली, जिसके बारे में हम आपको यहां पर बताते हैं। तो कंसर्न है भैया कि DSSB वर्सेस EMRS क्या है बेहतर दोनों में। तो एक एक करके दोनों को सबसे पहले समझेंगे यहां पे, DSSB और EMRS। तो देखो, सबसे पहली बात तो आप यहां पर इस बात को समझ लो कि ये दोनों की दोनों, चाहे EMRS है चाहे DSSB है, ये दोनों की दोनों क्या है, सेंट्रल है। क्या सेंट्रल यानी केंद्रीय जो भर्ती परीक्षाएं उससे संबंधित है। जहां EMRS को हम एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बोलते हैं, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जिसको हम बोलते हैं, वहीं अगर हम बात करेंगे DSSB तो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। यहां पे क्या है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। क्यों? क्योंकि DSSB याद रख लीजिएगा, इट इज एन एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। यानी जो दिल्ली में, जो नेशनल कैपिटल रीजन है, दिल्ली में जितने भी अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी, उनकी नियुक्ति करने के लिए DSSB क्या है, एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, ना कि अपने आप में यह कोई विद्यालय जैसी सुविधा हो। जैसे EMRS क्या है, EMRS अपने आप में ही एग्जाम का नाम है, अपने आप में ही एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है, अपने आप में ही एग्जाम विद्यालय भी ये है। EMRS provide free education to ST children from class 6 to 12th in residential setup। जो EMRS है वो क्या करता है, फ्री में शिक्षा प्रदान करने के लिए बनाए गए। किसके लिए? शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो जनजातीय क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए इसको बनाया गया है। इस बात को याद रख लीजिएगा। दूसरा, The scheme is being implemented by the Ministry of Tribal Affairs, Government of India। जो EMRS संचालित होते हैं, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के अंतर्गत जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, जो जनजातीय मंत्रालय है, उसके द्वारा इनको क्या किया जाता है, संचालित किया जाता है, जबकि ये डायरेक्ट दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। To recruit suitable candidate for the Group B and Group C categories of post both teaching and non teaching। दिल्ली में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की जो भर्ती कराता है वो DSSB कराता है, एग्जाम कराता है। सेम टू सेम EMRS में भी, यहां पर भी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है। तो इतनी सी बात आप यहां पर समझ गए। DSSB और EMRS के बारे में आप एक चीज समझ चुके हैं कि EMRS भी सेंट्रल बेस्ड है, DSSB सेंट्रल बेस्ड है। EMRS खुद में अपनी संस्था है, DSSB एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है। DSSB जहां PRT भी कराता है 1 से 5 तक भी, वहां EMRS 1 से 5 तक नहीं कराता है, वो 6 से लेकर 12 तक कराता है। EMRS अपने आप में आवासीय विद्यालय भी है। DSSB दिल्ली के अंतर्गत काम करता है। EMRS में ऑल इंडिया कहीं पर भी जो जहां भी EMRS के विद्यालय है, ज्यादातर जनजातीय क्षेत्रों में, वहां पर आपकी नियुक्ति हो सकती है। यह मंत्रालय काम करता है, हमारा जनजातीय मंत्रालय। ठीक है, एक तो ये बेसिक जानकारी। अब इन दोनों में थोड़ी और जानकारी, अगर गहरी जानकारी को थोड़ा समझें, अब गहरी जानकारी समझते हैं, इनके जॉब रोल्स को समझें कि आखिरकार इनका जॉब रोल्स क्या है। तो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों में DSSB होता है, यहां पर भी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों में होता है। सैलरी की अगर बात करेंगे तो TGT लेवल पर इसमें 44,900 से सैलरी शुरू होती है और 1,42,400 तक यहां पे सैलरी चली जाती है। कितना भैया? 44,900 से शुरू होगी और 1,42,000 तक सैलरी यहां पे चली जाएगी। वहीं PGT में, यहां पे TGT में देखेंगे तो यहां पर भी 44,900, PGT में देखेंगे तो 47,600, यहां भी लगभग 47,600 से लेके 1,51,000 तक है। PRT में यहां पे 35,400 हो जाएगी। ये क्या भैया? बेस सैलरी है। ये क्या है? बेस सैलरी है। अब एक महत्वपूर्ण बात है, DSSB मतलब दिल्ली में आपको अध्यापक बनना है और दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी है,
देश की राजधानी है, तो यहाँ का रहन सहन बहुत ज्यादा खर्च होता है इसके लिए। तो जो DSSB के शिक्षक हैं उनको लगभग HRA भी मिलता है 28% के आसपास। ये जितनी भी जानकारी है मैंने इनकी वेबसाइट से जुटाई है, तो अगर किसी डेटा में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो आप उसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ठीक है। वहीं जो EMRS है उसकी जो जॉब लोकेलिटी है वो ट्राइबल्स एरिया है, प्राकृतिक ज्यादातर चीजें होती है वहां पे, इतनी महंगाई भी नहीं है वहां पे, इतना हाईटेक वो भी नहीं वहां पे, तो वहां पे जो HRA मिलता है वो 8% HRA मिलता है, याद रख लीजिएगा। अब टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे तो 2023 में EMRS ने 10,391 वैकेंसीज निकाली हैं, जबकि 2023 में DSSB ने 1841 कुछ टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ में उन्होंने TGT वैकेंसीज निकाली थी। 10,991 वैकेंसी निकाली है। इससे पहले जितनी भी और जो वैकेंसी होती थी वे सभी के सभी कॉन्ट्रैक्चुअल, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पर जो भर्ती होती थी EMRS में। EMRS में जितने भी एम्प्लॉय रखे जाते थे पहले वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रखे जाते थे। पहली बार इन्होंने वो परमानेंट जैसी सुविधा की बात की है, परमानेंट भर्ती के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है, जिसके फॉर्म भी भर चुके हैं। इसी बात को लेके जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉय हैं उन्होंने परमानेंट और इस वैकेंसी को लेकर के कि ऐसा नहीं होना चाहिए, यह हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, इस बात को, इस भर्ती को सेंट्रल और जो है अथॉरिटी नहीं कर सकती है, यह स्टेट के अंतर्गत आता है। राज्य इसको अपने हिसाब से देखेगा कैसे कैसे भर्ती करानी है, केंद्र नहीं देखेगा। इस बात को लेके उत्तराखंड हाई कोर्ट में और इसको लेकर के स्टे भी दायर कर दी थी, जिसको लेकर के मैंने वीडियो बना दी है, देख लीजिएगा। नंबर ऑफ स्कूल लगभग 740 है। पहले इसमें 100-150 विद्यालय होते थे, लेकिन अब निर्मला सीतारमण जी और उन्होंने भी, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इस पे बात कही भैया कि हम इसको लेकर के EMRS के अब विद्यालयों को बढ़ाएंगे। तो उन्होंने 740 विद्यालय जो है वो एक एक करके मतलब श्रेणियों में बनेंगे, तो लगभग 740 विद्यालय मान के आप यहां पे चलेंगे। नंबर ऑफ स्कूल यहां पर आप 1000 मान सकते हैं अप्रोक्सीमेट, कि जो DSSB की स्कूल है वो लगभग कितने 1000 हो जाएंगे। इस बात को आप समझ सकते हैं, ठीक है। यहां पे एज लिमिट क्या है, तो 40 ईयर्स है फॉर PGT EMRS में। यहां पे एज लिमिट क्या है, 30 ईयर है फॉर PGT। दोनों में ठीक है, अपने अपने उसकी पसंद की बात है, दोनों में बढ़िया है, ऐसा कोई गड़बड़ है नहीं। यहां पे और अगर बात करेंगे, यहां पे और एक चीज क्या हो जाएगी, तो यहां पे और एक चीज को थोड़ा समझेंगे। ट्रांसफरेबल जॉब है यहाँ पे, मतलब भाई झारखंड, छत्तीसगढ़ जो जनजातीय क्षेत्र है वहां पे आपका ट्रांसफर हो सकता है। थोड़ी सी दिक्कत भी होती है ट्रांसफर करने में और भी चीजें। यहाँ पे क्या है, फ्लेक्सिबल ट्रांसफर है। दिल्ली की नौकरी इधर उधर 10-20 किलोमीटर के एरिया में आप इधर उधर अगर ट्रांसफर भी होता है तो चीजें आसानी से हो जाएंगी। लोकेशन क्या है इसकी, तो ये लो कनेक्टिविटी वाला एरिया है। यहाँ पे लोकेशन क्या है, तो हाई कनेक्टिविटी वाला एरिया है। दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बहुत सारी चीजें, सुख सुविधाएं और आधुनिक चीजें यहाँ पर हैं, तो हाई टेक सिटी है, तो यहाँ का एक अलग है। यहाँ पे इतनी कनेक्टिविटी नहीं है, यहाँ पे प्रकृति वाले क्षेत्रों में ज्यादा होती है ना, नेचुरलिटी में। लेकिन ग्रेट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर भी है और ग्रेट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर भी है, दोनों पर है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, इसमें मैंने एक बेसिक जानकारी आपको EMRS DSSB के बारे में सभी बताई है। क्वेश्चन लगा हुआ है कि कौन सी नौकरी ज्वाइन करनी है, मुझसे पूछे तो जो भी मिल जाए वही बेहतर है, ठीक है, कोई भी नौकरी इसमें से मिल जाए। बहरहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप ऑफलाइन कमेंट जरूर करना, आप जो है भैया ऑफलाइन कमेंट जरूर करना और बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो SST by अनुपम सर मेरा पर्सनल चैनल है, तो उसको सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।